हेलो दोस्तों, मैं अंशुल साक्या स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप करो एसएससी पर। तो जैसा कि हम 3 सेट कर चुके हैं, तो आज हम चौथा सेट आपके लिए लाए हैं। आइए हम देखते हैं, हमारे पास कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं तो उनको सॉल्व करते हैं। आइए हम देखते हैं हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है। हमारे पास पहला क्वेश्चन है सीरीज का। तो देखते हैं, आज अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, आज हम करेंगे बढ़िया से। और ध्यान से बस इतना करना है आपको, आप ध्यान से देखेंगे और ध्यान से चीज़ों को सुनेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमें एक सीरीज दी गई है और सीरीज में हमें क्या दिया गया है, 33 दिया गया है, 47 दिया गया है, 44 दिया गया है, 58 दिया गया है, 56 दिया गया है और 70 दिया गया और 69 दिया गया है। और हमसे ये पूछा गया है, ये क्वेश्चन मार्क है तो उसकी जगह पे क्या आएगा, या कौन सा टर्म आएगा या कौन सा नंबर आएगा। तो आइए सिंपल सा हम देख लेते हैं। मैंने आपको बेसिक से बताया था कि सबसे पहले जैसे ही हम सीरीज देखते हैं तो सबसे पहले डिफरेंस हम देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं, प्लस जोड़ घटाना गुणा भाग करके देखते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या है कि हमारे पास 33 है, 47 है, 44 है, 58 है, 56 है, 70 है, 69 है। तो क्या करना है हमें, आइए देखते हैं। तो 33 से 47 हो गया तो कितना बड़ा हमारा, ये 4 हो गया और ये 1 हो गया, प्लस 14 हो गया। उसके बाद फिर हमारा कितना बड़ा, प्लस -3 हो गया। फिर उसके बाद हमारा कितना हुआ, 58 हो गया तो प्लस 14 हो गया, ठीक। उसके बाद हमारा कितना बड़ा है, -2 हो गया। फिर उसके बाद हमारा कितना बड़ा, प्लस 14 हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा कितना बड़ा है, -1 हो गया। तो उसके बाद क्या होगा, ये देखो। तो हमारा यहाँ कुछ सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, हाँ कह सकते हैं कि पहले +14 हो रहा, फिर -3 हो, फिर +14 हो रहा, फिर -2 हो रहा, फिर +14 हो रहा, फिर -1 हो रहा। तो अब हम क्या करते हैं, +14 करके देखते हैं। यहाँ पर +14 करके देखते हैं, अगर हमारा कोई आंसर होगा तो 69 में जब हम 14 जोड़ देंगे तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, तो 9 4 13 और 10 83, 83 हमारा आंसर हो जाएगा। हमारे पास ऑप्शन भी है, हम ऑप्शन से देखते हैं तो हमारे ऑप्शन क्या है, हाँ हमारे पास 83 है तो हमारा 83 आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी जब हम 69 में +14 जोड़ देते हैं तो हमारा 83 आ जाएगा, तो हमारा 83 आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसका ये एक सिंपल सा मेथड हो गया हमारा डिफरेंस से, ठीक है। दूसरा इसका और मेथड मैं आपको बता देता हूँ, ठीक, आप ध्यान से देखिएगा। ये तो इससे तो हमारा आंसर आ ही गया है, लेकिन हम दूसरा भी मेथड आपको बता देते हैं। तो आइए हम दूसरे मेथड से देखते हैं कैसे करेंगे। तो दूसरा हमारा मेथड है, जैसे मान लीजिए एक ये सीरीज दी गई, अगर आपको कभी भी लगे कि सीरीज बहुत बड़ी है, ज़्यादा लंबी जा रही है, 5-6 मतलब नंबर से ज़्यादा सीरीज अगर हो जा रही है तो हम क्या करेंगे, तो इनका क्या है, अल्टरनेटिव डिफरेंस एक बार और देखेंगे, ठीक है। अल्टरनेटिव तो पहले का तीसरे से और तीसरे का पाँचवें से और पाँचवें का सातवें से, ठीक है। ये हमारा अल्टरनेटिव डिफरेंस होता है। तो 33 से 44 हुआ तो प्लस कितना हुआ, 11 हो गया, ठीक। उसके बाद 44 से 56 हुआ तो कितना हुआ, प्लस 12 हो गया, ठीक। उसके बाद कितना हो जाएगा, 56 से हमारा 69 हुआ तो 56 से 69 प्लस कितना हो गया, प्लस 13 हो गया, ठीक है। अब हमारा क्या हो, यहाँ पे अगर कोई वर्ड होता तो हमारा ये यहाँ से डिफरेंस हम कर लेते तो हमारा ये फॉलो हो जाता। उसके बाद हमारा क्या हुआ, अब ये देखते हैं, 47 से 58 हुआ तो हमारा कितना बढ़ गया, +11 बढ़ेगा। फिर उसके बाद हमारा 58 से 70 हुआ, +12 हो गया। उसके बाद 70 से हम कितना जोड़ेंगे, जैसे कि 11 12 13, 11 12 13, तो यहाँ पे +13 हो जाएगा। तो हमारा 69 में हम जब 13 को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 69 में नहीं जोड़ेंगे हम, यहाँ पे हमारा 70 से हम करेंगे ना, तो 70 से जब हम 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हम 70 में जब 13 जोड़ देंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 83। देखिए इससे भी हमारा 83 आया, जो हमने पहले लगाया था उससे भी 83 आया। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी हमारे पास सीरीज का ही क्वेश्चन है। तो उसमें देखते हैं हम क्या करते हैं। हमें सीरीज दी गई, 13 दिया गया है, 14 दिया गया है, 23 दिया गया है, 48 दिया गया है, 97 दिया गया है, 178 दिया गया है। और हमसे ये पूछा गया कि नेक्स्ट टर्म क्या होगा, या नंबर कौन सा होगा, या ब्रैकेट की जगह पे क्या आएगा, ठीक है। आइए हम देख लेते हैं सिंपल सा। तो हमारा 13 है, 14 है, 23 है, 48 है, 97 178 है। हमें ऑप्शन दिए गए, ए ऑप्शन 399, बी ऑप्शन 299, सी ऑप्शन 499, डी ऑप्शन 199, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, आइए डिफरेंस देखते हैं हम लोग। 13 से एक बढ़ा, फिर 14 से 23 हो गया तो हमारा कितना बढ़ा, 9 बढ़ गया। फिर 23 से 48 हुआ, हमारा कितना बढ़ा, 25 बढ़ा। फिर उसके बाद 48 से 97 हो गया तो हमारा कितना बढ़ा, 49 बढ़ा। फिर उसके बाद 97 से 178 हो गया। तो 178 से हम
जब 97 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 और 16 से यहाँ से 1 हो गया और 9 7 16, 9 8 17 81, तो हमारा यहाँ पे 81 बढ़ गया, तो उसके बाद 81 बढ़ गया। ठीक है, तो आपने कुछ देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, अगर आपने ध्यान से सुना हो चीज़ों को, तो हमारा यहाँ हो रहा है कि हमारा जो स्क्वायर है तो वो बढ़ रहा है। जैसे कि हमारा 13 था, तो जो हमारा 13 था तो 13 से 14 हुआ तो हमारा 1 बढ़ा। ठीक, फिर 14 से 23 हुआ, हमारा 9 बढ़ गया। ठीक है, उसके बाद हमारा 23 से 48 हो गया तो 25 बढ़ गया। उसके बाद हमारा 48 से 97 हो गया तो कितना बढ़ा, 48 से 97 हो गया तो हमारा कितना बढ़ा, 49 बढ़ा। उसके बाद हमारा 178 हो गया, 97 से 178 हो गया तो हमारा कितना बढ़ गया था, 81 बढ़ गया था। अब देखा आपने कि 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखिए आपने पहले 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, ऐसे ही अब क्या होगा आगे 11 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। मैंने कहा था आपसे कि आपको स्क्वायर एंड क्यूब याद होने चाहिए कम से कम 25 तक। ठीक है, तो आप याद कर लीजिएगा। आइए तो हम क्या करते हैं, जब हमारा 121 आ गया तो 121 को क्या करेंगे, 178 में हम 121 को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9 9। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, 299। बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी हमारे पास सीरीज का है, लेकिन उसमें मिसिंग सीरीज है। उसमें क्या है कि पहले हम लोगों को किया जाता था, सब नंबर दे दिए जाते थे, हमसे लास्ट का नंबर पूछा जाता था। लेकिन इसमें क्या किया गया है, उन्होंने हमें काफ़ी पहले 4 नंबर दे दिए, फिर उसके बाद एक बीच में गायब नंबर कर दिया, यानी कि मिस कर दिया है, वही हमसे पूछा गया। उसके बाद 2 नंबर और दिए गए। आइए हम देखते हैं इसको कैसे करते हैं। सिंपल सा वही बेसिक से चलते हैं। पहले माइनस प्लस करके देखते हैं, फिर गुणा भाग करेंगे, फिर क्या करेंगे, हम स्क्वायर क्यूब करके देखेंगे, सब चीज़ें करके देखेंगे कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो होता है क्या नहीं होता है। आइए, तो हमारा 18 था, 18 से 24 हुआ, कितना बढ़ गया, 6। फिर 24 से 21 हुआ, कितना हुआ, माइनस करने। फिर 21 से 27 हुआ, +6। फिर तो कितना होना चाहिए, -3 होना चाहिए था। ठीक है, तो ये देखो हमारा -3 हो गया। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, -3 करने के बाद 24 आना चाहिए। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं। फिर 24 में क्या करना है हमें, यहाँ पे देखो पहले हमें 6 जोड़े थे ना, अब हम 24 में 6 जोड़ देंगे तो 30, हमारा ये सेटिस्फाई हो रहा है। फिर उसके बाद 3 जोड़ दिया 27, यानी कि -3 कर दिया तो 27। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है। जैसे कि 18 हो गया, 18 24 21 27 और ये हमारा निकालना है हमें, 30 हो गया और उसके बाद 27 हो गया। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या हुआ हमारा। पहले +6 हुआ, फिर -3 हो गया, फिर कितना हुआ, फिर +6 हो गया, फिर -3 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। फिर +6 करेंगे 30 आ जाएगा, फिर +-3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा, तो यानी 24। और ऑप्शन देखते हैं हमें, देखिए ऑप्शन में 24 दिया गया है। और इसका दूसरा मैंने एक अल्टरनेटिव वाला, उसमें पिछला जो बताया था आपको, वैसा ही इसमें भी फॉलो हो जाएगा। एक अल्टरनेटिव पैटर्न क्या हुआ है, 18 से +21 हो गया, 18 से +3 21, 21 से +3 24, 24 से +3 27। वैसे ही हमारा 24 से 27 +3, 27 से 30 +3। तो हमारा क्या हुआ, +3 कर रहा है अल्टरनेटिव। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट भी हमारा 24 आंसर आ जाएगा। दोनों ही कॉन्सेप्ट सही है, दोनों से ही आंसर हमारा सही आएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, आज जल्दी क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक, अगर किसी भी बच्चे को समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन, ये हम हटा देते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा अपनी जो भी आपकी कोई भी समस्या होगी, तो हम उसको आराम से आसानी से सॉल्व करेंगे। जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए हम देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन हमें क्या किया, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। हमें कोड दिए गए हैं और कुछ वर्ड्स दिए गए, उनके कोड दिए गए, हमें निकालना है। आइए आज बच्चों, आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसी के हमें वर्ड के कोड दिए गए, हमें निकालना है SSC GD। तो SSC GD का हमें कोड दिया गया है, SSC GD का हमको कोड दिया गया है 19 374। ठीक, ये कोड है 19
374। ठीक, और हमें SSC MTS का कोड पूछा गया है। SSC MTS का कोड हमसे पूछा गया। तो आइए देखते हैं। तो S का कोड कितना हो गया, 19 हो गया। ठीक, इस S का कितना हो गया, 19 हो गया। C का कितना हो गया, 3 हो गया। G का कितना हो गया, 7 हो गया। और D का कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, वैसे ही हमारा यहाँ पे देखते हैं। तो हम क्या हो गया, क्या लिखा है देखिए, आपने अगर गौर किया हो तो सिंपल सा लिखा है कि 19 क्या होता है, S की प्लेस वैल्यू होती है। 19 क्या होती है, S की प्लेस वैल्यू होती है। 3 क्या होता है, C की प्लेस वैल्यू। 7 क्या होता है, G की प्लेस वैल्यू होती है। 4 क्या होता है, D की प्लेस। यानी कि हर लेटर की उन्होंने प्लेस वैल्यू लिख दी है, सिंपल सा, और एक साथ जोड़ के रख दिया है। और कोई दिक्कत नहीं। इतना बड़ा सा नंबर आपको लग रहा है ये कहाँ से बन गया, तो वो यहीं से बना है, सिंपल सा। तो हम आइए यहाँ देख लेते हैं, इनकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। 19, 3, 13। M की प्लेस वैल्यू याद है, 13। T की प्लेस वैल्यू कितनी होती है बताएंगे बच्चे, 20। फिर S की कितनी होती है, 19। ठीक है, तो हमारा देखिए आंसर आ गया 19, 19, 313, 20, 19। तो कौन सा हो जाएगा, 19, 19, 313, 20, 19। तो हमारा सिंपल सा ये आंसर आ गया। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। सभी को समझ में आया या नहीं आया? सभी बच्चे हाँ ना का जवाब देंगे। ठीक है, सभी बच्चे होशियार हैं, वाह वाह, सबने कर लिया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, हमारे पास काफ़ी क्वेश्चंस हैं, तो और हम क्वेश्चंस कुछ करते हैं। आइए एक मिसिंग नंबर का क्वेश्चन करते हैं। एक ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो हाँ ये है हमारे पास क्वेश्चन है 12, 6, 36। एक ये क्वेश्चन है हमारे पास 12, 6, 36, और हमें दिया 16, 4, 32, 16, 4, 32। उसके बाद हमारे पास 17, 18, 17, 8, 17, 8, और हमसे ये वाला पूछा गया भाई साहब, ये हमें दिया गया है। ठीक है, और हमसे ये पूछा गया है कि भाई यहाँ पे क्या होगा, और ऑप्शन हमें दिए गए हैं 62, 63, 64 और 68। तो हमारा A हो गया, B हो गया, A, B, C हो गया और D हो गया। आइए बच्चों बताइए हमारा क्या हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, आइए हम सॉल्व करते हैं इसको। मिसिंग नंबर कुछ देखिए, ये नंबर दिए गए हैं, इनको ही हमें जोड़ घटाना गुणा भाग सब करके देखना है कैसे क्या बनता है। तो आइए हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 12 से 6 कैसे बना सकते हैं, या 12 से हम 36 कैसे बना सकते हैं, या फिर हम 16 से 4 कैसे बना सकते हैं, तो 16 से 32 कैसे बना सकते हैं। तो ये देखिए, इसमें क्या होता है, या तो सीधा सीधा ऐसे फॉलो करेगा, या तो हमारा ऐसे फॉलो करेगा। ठीक, या तो हमारा वर्टिकली फॉलो करेगा, या तो हमारा हॉरिजॉन्टली फॉलो करेगा। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये 3 हैं तो एक ही माने जाएंगे। इधर से अगर देखेंगे तो ये 3 एक ही माने जाएंगे। अब इनसे हमारा 2 से मिला के ये बन सकता है, और इससे 2 से मिला के ये बन सकता है, या तीनों से मिला के कोई एक बन सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आइए हम देखते हैं कैसे बनेगा ये। तो इसमें क्या है, 12 से 36 बनाने की हम कोशिश करते हैं। तो कैसे बनेगा, 12 तियां 36। तो अब 12 तियां 36 हो गया, तो हम कैसे बना लेंगे, तो आइए देखते हैं। तो 12 × 3 कर देंगे तो हमारा 36 आ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है, अगर हम 6 से कहीं 3 बना लें तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम 6 से अगर हम 3 बना लेंगे, तो हम 6 से अगर 3 बना लेंगे तो कैसे 6 से हम 3 बना सकते हैं। तो 6 को हम अगर डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो हमारा कितना आएगा, 3 आ जाएगा। और 3 आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा, 12 × 3 कर देंगे तो हमारा 36 आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही हम दूसरा वाला देख लेते हैं। पहले हमने ऐसे फॉलो किया, ठीक है, हम दूसरा वाला देख लेते हैं। अगर हमारा यही सेम लॉजिक फॉलो कर गया तो हमारा ये लॉजिक हो जाएगा। ठीक है, आइए दूसरा देखते हैं। तो हमारा 16 है, तो 16 से हमें 32 बनाना है। तो क्या करेंगे, 16 × 2 करना पड़ेगा, तभी तो हमारा 32 बनेगा। तो 32 कैसे बनेगा, जब हम 4 को डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो हमारा 2 आ जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 16 का, तो हमारा कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो हमारा 32 आ गया, यानी कि ये भी सेटिस्फाई हो गया, हमारा ये भी सेटिस्फाई हो गया। तो हमें ये देखना है कि ये हमारा सेटिस्फाई होता है या नहीं होता है। तो 17 से हमें क्या करना, तो हम क्या कर रहे थे कि ये बीच वाले नंबर को 2 से डिवाइड कर दे रहे थे, तो हमारा आंसर आया। तो हम 2 से डिवाइड कर दिया तो 4 आया। अब 4 का हम गुणा कितने में कर देंगे, 17 में, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 68। तो हमारा 68 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में भी हमें 68 दिया गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमने देखिए ऐसे ही फॉलो किया
तो हमारा आंसर आ गया। ठीक, हम ऐसे भी फॉलो करके देख सकते थे तो भी हमारा आंसर आ जाता, लेकिन यहाँ पे हमारा ये वाला फॉलो करने पे आंसर मिल रहा है। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास और कितने क्वेश्चन हैं, कैसे क्वेश्चन हैं। ठीक है, आप बस ध्यान से सुनते रहिए, हर चीज़ आपको समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आइए हम देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, हमारे पास अगला क्वेश्चन है ये एक एनालॉजी का क्वेश्चन है 5, ठीक है, 5 250, ठीक है, 5 250, उसके बाद 7 और ये हमें दिया गया है। ठीक, ये हमसे पूछा गया है यहाँ पे क्या आएगा। एनालॉजी का क्वेश्चन है, हम ऑप्शन आपको दे देते हैं। 786, दूसरा 686, तीसरा कितना हो गया, 886, 886 और फिर 986। ठीक है, 4 ऑप्शन ये हमारे हो गए। तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे करते हैं। तो हमें क्या दिया गया, मैंने आपको बताया था कि हमें जोड़ घटाना गुणा भाग स्क्वायर क्यूब प्लस माइनस सब करके देखना है। हमारा जहाँ पे फॉलो कर जाएगा वही हमारा लॉजिक होगा, यानी कि फॉलो जो भी लॉजिक करेगा हमारा वो हर जगह सेम लॉजिक फॉलो करना चाहिए, तभी हमारा सही आंसर आएगा। ठीक, आइए देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमें 5 से क्या करना, हमने आपको बताया था कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनानी है, छोटी संख्या से ये वाली संख्या बनानी है, यानी पहली संख्या से दूसरी संख्या बनानी है और ये तीसरी संख्या से चौथी संख्या बनानी है। ठीक है, तो सिंपल सा हम क्या करते हैं, पहले देखिए मैंने आपको बताया था कि जब हम कोई छोटी संख्या से बहुत बड़ी संख्या बन रही होगी तो क्या होता है, मल्टीप्लाई के केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, या मल्टीप्लाई होता है या स्क्वायर होता है या फिर क्यूब होता है। तो ये हमारे 3 जो होते हैं टाइप वही होते हैं, पैटर्न हम फॉलो कर सकते हैं। तो 5 से हम कैसे बना सकते हैं 250। ठीक, 5 से हम अगर 50 में 5 का गुणा कर देंगे तो हमारा 2.5 बन जाएगा, 250 बन जाएगा। तो आइए हम देखते हैं 7 में अगर हम 50 का गुणा कर देते हैं तो 7 बना 35। देखिए आपने देखा होगा कि यहाँ से हमारा आंसर नहीं बन रहा, क्योंकि हमारा ऑप्शन में 350 नहीं, अगर ऑप्शन में हमारा 350 होता तो ये हमारा आंसर फॉलो हो जाता, लेकिन नहीं। अब हम दूसरा देखते हैं। ठीक है, दूसरा फॉलो करके देखते हैं। दूसरे में हमें 7 दिया गया और 50 से हम गुणा करते हैं तो ये देखिए 350, हमारा आंसर नहीं आया, ये वही सेम चीज़ हो गई है। ठीक है, उसके बाद नहीं हमारा आंसर आया, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम दूसरा लॉजिक लगा के देखेंगे अब। ठीक है, हमारे में दूसरा लॉजिक क्या लगता है, हम वो लॉजिक लगा के देखेंगे। तो दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, आइए देखते हैं। तो 5 से हम कैसे बना सकते हैं, 5 से हम कैसे बना सकते हैं, 5 का एक बार हम स्क्वायर कुछ स्क्वायर करके कुछ मल्टीप्लाई करके या कुछ भाग प्लस माइनस करके देखते हैं कि बनता है हमारा कि नहीं। तो हमने 5 का स्क्वायर किया तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अगर हम 25 में 10 का गुणा कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 250। ठीक, उसके बाद हम 7 का स्क्वायर हो गया और उसके बाद हम इसमें क्या करते हैं 49 में अगर हम गुणा 10 का कर देंगे और उसके बाद तो हमारा कितना आ जाएगा 490। ये देखिए ऑप्शन में नहीं है तो ये भी हमारा गलत हो गया। आइए हम क्यूब को करके देखते हैं, क्यूब से हमारा होता है या नहीं होता है। तो आइए हम क्यूब से भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, उसके बाद हमारा क्यूब से होता है या नहीं होता है, आइए क्यूब से देखते हैं। तो 5 का क्यूब हो गया। ठीक, 5 का क्यूब कितना होता है, सभी लोग बताएंगे। 5 का क्यूब हो गया 125। 125 को जब हम 2 से गुणा कर देंगे, तो हमारा 250 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद वैसे ही हम 7 का स्क्वायर करके क्यूब करके देखते हैं। 7 का क्यूब कितना होता है 343। 343 को अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 3 दूनी 6, 2 चाकू 8, 3 दूनी 6, यानी कि 686। तो हमारा 686 आ जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा 686 हमें ऑप्शन में दिया, देखिए ऑप्शन में दिया गया तो हमारा 686 हमारा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हमें लगता है कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार आप बोलिएगा कि सर नहीं आया है। ओके, तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक अगला क्वेश्चन हमारे पास सेट का है। तो हम सेट का क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या हो सकता है। बिच, मैं बोल देता हूँ, बिच सेट ऑफ लेटर्स व्हेन सीक्वेंसली प्लेस्ड एट द गैप्स इन द गिवन लेटर सीरीज शैल कंप्लीट इट। तो हमें लेटर्स दिए गए हैं, उनको हमें कंप्लीट करना है। जैसे कि हमें ई दिया गया है,
ठीक है। उसके बाद डी दिया गया है, उसके बाद डी दिया गया है, फिर एफ दिया गया है, फिर ए दिया गया है, ठीक है। उसके बाद नहीं, डी नहीं, यहाँ पे खाली दिया गया है, ठीक। उसके बाद हमें ई दिया गया है, ये खाली दिया गया है, फिर डी दिया गया है, फिर उसके बाद एफ दिया गया है हमें, और उसके बाद ए दिया गया है, और उसके बाद ए दिया गया है हमें, और हमें ई दिया गया है, और गैप दिया गया है, ई दिया, एफ ई, फिर गैप दिया गया, फिर एफ दिया गया है, फिर उसके बाद हमें गैप दिया गया है, फिर उसके बाद फिर हमें एक गैप दिया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो हमें ये दिया गया है, ठीक है। उसके बाद हमसे कुछ ऑप्शन भी दिए गए हैं, जैसे कि ऑप्शन मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ, ठीक, ये ऑप्शन हो गया। फिर दूसरा ऑप्शन हो गया हमारे पास डी टी सी सी ई एफ जी। उसके बाद हमारे पास तीसरा ऑप्शन हो गया डी ई, नहीं, डी ई डी ई डी 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 ए और ई, ठीक। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन हो गया जी एच आई जे के एल, ठीक। तो आइए हम देखते हैं हमारा क्या इसमें फॉलो करता है। तो इसमें क्या होता है, जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमें ध्यान रखना होता है कि जो हम जैसे ही इस टाइप की चीज़ देखेंगे तो हम सीधा सा ये गिन लेंगे कि हमारे ये गैप को मिला के कितने लेटर्स या कितने वर्ड्स हैं हमारे जो हमें सीरीज दी गई है उसमें। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी सीरीज को जो होगा वो उसको क्या कर देंगे, हम गुणा मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, इसके फैक्टर बना लेंगे कि, और जो हमारे छोटे फैक्टर होंगे हम उसी को सबसे पहले लेंगे। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो हम ये क्या करते हैं 4 इंटू 3 में बनाएंगे, 4 3 12, तो हम पहले 4 का डिवाइड करके देखते हैं, फिर 3 का डिवाइड करके देखते हैं। तो आइए, तो 4 को 1 2 3 4, ठीक, 1 2 3 4, ठीक, 1 2 3 4, तो हमने इनको क्या कर लिया, 4 डिवाइड कर लिया, यानी कि भाग में कर लिया, 3 भाग में हमने इसको बांट लिया। तो आइए क्या देखते हैं, इसमें क्या होता है कि जैसे F दिया गया तो F के बगल में A दिया गया, तो जहां जहां F है देखिए उसके बाद A आया, तो ये F यहाँ है, तो इसकी जगह खाली स्थान है, तो हम क्या कर देंगे, A कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा A आ जाएगा, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा ये एक भर गया। उसके बाद ये देखिए कि हमारा D था, F से पहले D था, तो हम यहाँ पे D कर देंगे। F से पहले हमारा D था, तो अब देखा आपने कि D की जगह यहाँ स्थान खाली है, तो D के पास सबसे क्या है, आगे D के आगे क्या है, हमारा E है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, E कर देंगे। उसके बाद हमारा E के बाद क्या है, हमारा देखा आपने E के बाद D है, E के बाद D है, फिर उसके बाद E के बाद D यहाँ पर भी होना चाहिए, ठीक है। अब आइए, तो हमारा क्या होगा, पूरा सीक्वेंस फॉलो करेगा, ई डी एफ ए, तो लास्ट में क्या बचा हमारा, किससे स्टार्ट हो रहा था, तो अगला देखिए आपने ई और ई और ई, देखिए तीनों जो हमारे हमने बांटे थे पार्ट्स में, वो तीनों ई से स्टार्ट हो रहे हैं, तो लास्ट में भी जो हमारा एक बचा है वो ई से स्टार्ट हो, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, डी ई, उसके बाद डी ई डी ई डी डी, देखिए डी ई और डी डी, उसके बाद क्या हो जाएगा, ए और ई, तो ये देखिए हमारा आंसर हो जाएगा। ये कौन सा फॉलो ऑप्शन कर रहा है, हमारा ऑप्शन तीसरा ऑप्शन हमारा फॉलो कर रहा है, ठीक है। आइए हम देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास एक दिया गया है कि फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीरीज फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो एक हमें सीरीज दी गई है, ठीक, अल्फाबेटिकल सीरीज ही है, उसमें दिया गया है हमें अल्टरनेट फाइंड करना है कि क्या होगा, मतलब अगला टर्म क्या होगा, ठीक है। तो हमें दिया गया सी डी ई, उसके बाद हमें दिया गया है बी सी एफ, उसके बाद दिया गया ए बी और जी, और उसके बाद हमें ये पूछा गया कि यहाँ पे कौन सा पेयर बनेगा। तो आइए हम वो लिख लेते हैं, ऑप्शन ए ऑप्शन में ए बी सी, बी ऑप्शन में हमारा क्या हो जाएगा, जेड ए
H, और सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, Z P Q, और डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, M N O। ठीक, आइए हम सॉल्व करते हैं इसको। कैसे करेंगे, तो मैंने बताया था आप लोगों को सिंपल सा, जब भी हम कोई सीरीज देखेंगे, चाहे वो नंबर्स में हो चाहे वो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में हो, तो सबसे पहले हम डिफरेंस को चेक करेंगे, प्लस माइनस करके देखेंगे, स्क्वायर एंड क्यूब करके देखेंगे। उसमें हम गुणा करके भी देख सकते हैं, भाग करके भी देख सकते हैं, प्लस माइनस भी करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम सब करेंगे। लेकिन हम बेसिक से जाएंगे तो हम क्या होता है, ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे प्लस एंड माइनस करने से, डबल डिफरेंस या सिंगल डिफरेंस से बन जाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो हमें क्या करना है, सी से हम बी बना रहे हैं, तो सी से बी बनाएंगे तो -1 हो जाएगा, और बी से हम ए पे आएंगे तो -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे बी ए से -1 जाएंगे तो कितना होगा, कितना हो जाएगा हमारा जेड। ठीक, उसके बाद हम डी से सी गए हैं तो -1 हो गया, फिर सी से बी गए हैं तो -1 हो गया, अब बी से फिर -1 जाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या लास्ट बचा है, तो अब हम ई से एफ बनाएंगे तो क्या हुआ, ई एफ +1 हो गया, तो एफ से हमारा जी हुआ तो कितना हो गया, +1 हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा कितना हुआ, यहाँ पे हो जाएगा तो +1 कर देंगे, तो जी में हम +1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, जी और +1 कितना होता है एच, यानी कि जी और जी की प्लेस वैल्यू कितनी थी 7, फिर हम उसमें 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 8, तो 8 का मतलब एच। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ZAH। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन में ये है कि नहीं है। हाँ, ये देखिए बी ऑप्शन में ये आंसर है हमारा, तो हमारा ये बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन कौन सा है। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, नहीं देखेंगे तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, और जिनको आराम से जब क्लास ख़त्म हो जाती है तो इनको अपने आप से खुद बिना देखे प्रैक्टिस भी करें। ठीक है, जिससे कि आपको धीरे धीरे मैच्योरिटी आ जाएगी, धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। अब आपको जैसे मुझे क्या है कि मैं देखते ही बता देता हूँ, वैसे ही आप भी करने लग जाएंगे कि देखेंगे क्वेश्चन तो समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो आइए देखते हैं, हमारे पास अगला क्वेश्चन है, एक सेट का क्वेश्चन है। हमें दिया गया है एक सेट का क्वेश्चन है, तो हमें सेट दिया गया है, सेट दिया गया है 40, 110, 180, 40, 110, 180। ठीक है, उसके बाद हमें दिया गया है ये सेट बोला गया, और ऑप्शन भी मैं लिख देता हूं इसके। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन क्या है हमारे पास, ऑप्शन शायद इसमें हमें दिए नहीं गए थे, लेकिन मैं इसको समझा देता हूँ कि कैसे ये बनेगा। ऑप्शन हमारे में शायद इसमें नहीं दिए गए, लेकिन आइए इसमें क्या होगा, ए बी सी डी, तो मैं लिख देता हूँ, मैं ऑप्शन बना देता हूँ। इसमें ऑप्शन नहीं दिए गए तो मैं, लेकिन ऑप्शन मैं बना देता हूँ, मैं खुद से लिख देता हूँ। तो ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा, तो जैसे कि ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा 20, 100, ठीक है 60, और बी ऑप्शन हो जाएगा 40, 50, 70, सी ऑप्शन हो जाएगा 30, 60 और 90। उसके बाद हमारा हो जाएगा, कॉमा होगा यहाँ पे, ठीक है कॉमा है यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा 90, 70, 80। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो इसमें देखते हैं हम क्या कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा है हमारा। अब इसमें आपको बहुत ध्यान से देखना है, ये अच्छे क्वेश्चन होते हैं, जो भी हमारे सेट से क्वेश्चन होते हैं वो अच्छे होते हैं। देखिए अभी क्या है, यहाँ पे हमें एक ही सेट दिया गया, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं हमारे दो सेट, 3 सेट, ज़्यादातर 1, 2, 3, आपको 2 वाले ज़्यादा देखने को मिलेंगे, 3 तक भी जाते हैं, लेकिन 2 वाले सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए हम सॉल्व करते हैं कैसे। तो या तो देखिए 40 से हम 110 बना लें, ठीक है, या तो इन दोनों को मिला के 180 बना लें, ठीक है, या फिर 180 से हम 110 बना लें, या 180 से और 40 से 110 बना लें। तो सिंपल सा हम देखते हैं, 40 से हमने कितना प्लस कर दें, 40 में कितना प्लस कर दें जो हमारा 110 बन जाए, 70 प्लस कर दें, और फिर 110 से हम 180 में कितना प्लस कर दें, 70 प्लस कर दें, तो हमारा क्या आ जाएगा, फॉलो कर रहा है। तो आइए देखते हैं हमारा ऑप्शन में फॉलो कर रहा है कि नहीं, ए ऑप्शन में चेक करते हैं। तो हमारा क्या होगा, 20 से हमारा 60 हुआ तो हमारा +40 हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा 60 से
100 हुआ तो +40 हो गया, ठीक है, तो नहीं फॉलो कर, यानी कि जो हमारा यहाँ पे फॉलो कर रहा होगा वही हमारा ऑप्शन में भी कॉन्सेप्ट फॉलो करना चाहिए, तभी हमारा आंसर आएगा, नहीं तो हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, तो ये तो हमारा फॉलो नहीं किया, तो नेक्स्ट क्या कर सकते हैं इसमें, अब हम क्या करते हैं एक इससे और इससे बना के देखते हैं कुछ बनता है हमारा। तो 40 + 180, ठीक, हम प्लस करके देखते हैं पहला और दूसरा, फिर उसको क्या करते हैं 40 और 180 से कुछ बना सकते हैं 110, हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। देखो आपको दिख रहा होगा, अगर हम 40 और 180 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 220, 40 और 180 220 हो जाएगा, और 220 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो आई थिंक हमारा देखिए 110 बन रहा है, ठीक, सिंपल सा। अब हम यहाँ पे ऑप्शन में भी चेक कर लेते हैं कि हमारा फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। पहले ए ऑप्शन लेते हैं, अगर हमारा फॉलो कर गया तो हमें बाकी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ए ऑप्शन में क्या है 20 है, 20 प्लस हम क्या कर देंगे, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू मिडिल टर्म, ठीक है, यानी सेकेंड टर्म। तो क्या होगा 120 हो गया, 120 को अगर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा कितना आएगा 60 आएगा, और देखा आपने 60 यहाँ पे, तो इसका मतलब ये हमारा जो भी लॉजिक था वो फॉलो कर गया है। तो लॉजिक हमारा क्या था कि फर्स्ट प्लस थर्ड डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू सेकेंड नंबर, तो हमारा ये लॉजिक फॉलो कर रहा था इसमें, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, हम इसको हटा दें, हम चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखते हैं क्या है। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए हम इसको हटा देते हैं, उसके बाद देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक क्वेश्चन हमें दिया गया है कि फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड सिलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड्स, यानी कि हमें एक वर्ड दिया गया है, उससे अल्टरनेटिव वर्ड सिलेक्ट करना विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड, यानी कि वो वर्ड जो दिया गया उससे हमारा जो ऑप्शन में मतलब वर्ड्स दिए गए वो मैच नहीं करना चाहिए, नहीं बन सकता है, तो हमें ऐसा वाला ढूंढना है। तो आइए देखते हैं, तो हमें क्या दिया गया है, जो हमें वर्ड दिया गया है वो इंटरनेशनल दिया गया है, इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल दिया गया है, काफ़ी बड़ा वर्ड है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेटर दिया गया है LATER, ठीक है, LATTER, ठीक है, TTER और B, ठीक। उसके बाद हमें रिलेशन दिया गया है, रिलेशन, उसके बाद हमें रिलेशन दिया गया है, उसके बाद हमें दिया गया है ट्रीटमेंट, ठीक है, ट्रीटमेंट, ठीक है, हमें ट्रीटमेंट दिया गया है सी ऑप्शन। हमें चौथा ऑप्शन दिया गया ट्रेन, चौथा ऑप्शन जो दिया गया है वो ट्रेन दिया गया हमें। आइए देखते हैं, तो हमारा इसमें कॉन्सेप्ट क्या है मैं वो बता देता हूँ, आपको ध्यान से सुनिएगा कि ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी टफ होते हैं, काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारे एग्जाम में आ भी सकता है, कोई दिक्कत वाली नहीं बात है, चांसेस पूरे हैं कि ये भी क्वेश्चन आ सकता है। आज मैंने जितने भी आपको टाइप्स पढ़ाए हैं सब अलग अलग टाइप्स पढ़ाए हैं और अच्छे क्वेश्चन पढ़ाए हैं, तो आप इनको ध्यान से देखिएगा और रिविजन कीजिएगा। तो आइए हम देखते हैं इसको कैसे करते हैं। अगर जब भी हम ऐसा क्वेश्चन देखते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि जो भी ये वर्ड्स लिखे हैं, जो भी ये लेटर्स लिखे हैं, तो इन लेटर्स का क्या करते हैं, हम एक वर्ड में एक ही बार यूज करेंगे, हम एक लेटर को दोबारा यूज नहीं करेंगे अगर वर्ड में दोबारा नहीं दिया गया। अगर दोबारा दिया गया तो वो हम अगर 2 बार दिया गया तो 2 बार यूज कर सकते हैं, 3 बार दिया गया तो 3 बार यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें कोई एक लेटर दिया गया है वर्ड में एक ही बार, तो हम उसको एक ही बार यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बात की हमें ध्यान रखना है। तो आइए हम इंटरनेशनल से बनाते हैं लेटर, तो देखते हैं हमारा ये बन सकता है। देखिए टी जो है 1 और 2 बार दिया तो ठीक है। एल हमें दिया गया कि नहीं, एल दिया गया है। हमें ए दिया गया कि नहीं, देखिए हमें ए भी दे दिया गया है, ठीक है। उसके बाद ए हमें दिया गया तो ये ए, और उसके बाद ई हमें दिया गया, आर हमें दिया गया, तो इसका मतलब ये बन जाएगा। हमें क्या करना है, जो नहीं बनेगा इससे हमें वो फाइंड करना है, सिंपल सा। तो ये भी बन गया हमारा। उसके बाद रिलेशन, तो रिलेशन को देख लेते हैं। देखिए हमें आर दिया गया, हमें ई दिया गया, हमें एल दिया गया,
हमें ए भी दिया गया है, हमें टी भी दिया गया है, ठीक, 2 टी हैं तो एक बार आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें आई दिया गया है, देखिए आई है, ओ दिया गया है, ओ हो गया, एन दिया गया है, एन हो गया, तो इसका मतलब ये भी हमारा बन रहा है। अब ये देखते हैं ट्रीटमेंट बन रहा है कि नहीं बनता है। तो टी हमें दिया गया है, आर हमें दिया गया, ई हमें दिया गया, ए हमें दिया गया है, टी हमें फिर दिया गया, यानी 2 टी यूज होगा। अब तीसरी बार टी आएगा तो इसका मतलब हमारा फॉलो नहीं करेगा। देखिए आपने देखा होगा लास्ट में टी आया, 1 2, हमें 2 ही बार टी दी गई है, ठीक है, 1 और 2, हमें 2 बार टी दी गई है तो हम 2 ही बार यूज कर सकते हैं, ना कि 3 बार। तो हमारा क्या हो जाएगा, यही गलत हो जाएगा। लेकिन हम फिर भी चेक कर लेते हैं चौथा वाला हमारा होगा कि नहीं होता। तो ट्रेन दिया गया हमें, तो ट्रेन में क्या है, देखिए टी हमें दी गई, आर हमें दिया गया, ए हमें दिया गया, आई हमें दिया गया, एन हमें दिया गया, तो यानी कि 3 ये फॉलो कर रहे हैं, हमारे 3 बनाए जा सकते हैं। लेकिन हमारा सी ऑप्शन यानी कि ट्रीटमेंट नहीं बनाया जा सकता, ट्रीटमेंट, तो हम वो हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको आज की क्लास से काफ़ी अच्छे टाइप सीखने को मिले होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, रिवीजन प्रॉपर कर रहे होंगे, प्रैक्टिस प्रॉपर कर रहे होंगे, ठीक है। आप इसको प्रॉपर देखिएगा, रिवीजन कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। इन क्वेश्चंस को क्लास के बाद आप खुद से सॉल्व करके देखेंगे तो चीज़ें और भी आसान होंगी और आप अच्छे से कर पाएंगे। लॉजिक आपके दिमाग में धीरे धीरे फिट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज हम इतना ही रखते हैं, तो हम अगली क्लास में कुछ नए टाइप्स लाएंगे, कुछ और भी अच्छे टाइप्स लाएंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं कल। बाकी राम राम सभी लोगों को, और आप आराम से एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिएगा, ठीक है। तो हम लोग आराम से कल मिलते हैं। सभी लोग अगर वीडियो पसंद आता है, वीडियो अगर अच्छा लगता है आपको, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। राम राम भाइयों।